तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट लेकर हम एक बार फिर आपके बीच आ चुके हैं। अनु अब आर्यवर्धन की सारी सच्चाई जानने और उसके सभी झूठ को बेनकाब करने के लिए निकल चुकी है। वहीं आर्या का सबसे करीबी दोस्त झिंडे भी उसके पीछे पीछे जा रहा है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वह देख रहा है कि अनु कहाँ जा रही है, किससे क्या पूछ रही है और क्या जानने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, वह इन सब का वीडियो भी बना रहा है। इसी बीच जब आर्यवर्धन झिंडे को फोन करके पूछता है कि वह कहाँ है, तो झिंडे काफी गुस्से में नजर आता है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन को जितना सतर्क और चालाक होना चाहिए, उतना वह नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी झिंडे ही आर्यवर्धन की मदद करता हुआ दिखाई देगा। जल्द ही कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि आर्यवर्धन को अनु की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन झिंडे उसे सब कुछ बताता है। प्रोमो में भी आपने देखा होगा कि झिंडे फोन पर आर्यवर्धन से कहता है कि क्या तुमने कभी अनु से इन बातों के बारे में पूछा था? अगर पूछा था, तो क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि ये बातें सच हैं या झूठ? क्योंकि यही सब अनु तुम्हारी पीठ पीछे पता लगाने में लगी हुई है। ये सुनकर आर्यवर्धन बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं राजनंदिनी का सच और उसका अपना सच, जिसे उसने अब तक अनु से छिपा कर रखा है, कहीं सबके सामने न आ जाए। दरअसल आर्यवर्धन ने अनु को जो भी कहानियां सुनाई थीं, वे सिर्फ काल्पनिक थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनु उन कहानियों की सच्चाई खुद जाकर जांचने लगेगी। अब आगे क्या होगा ये भी समझ लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, झिंडे को पता चल जाएगा कि अनु चुपचाप इन सभी बातों की खोजबीन कर रही है। ऐसे में आर्यवर्धन खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस करेगा। तब झिंडे उसे सलाह देगा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अनु को जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। क्योंकि अगर अनु दिल्ली, चांदनी चौक या गीता कॉलोनी के आसपास रही, तो वह चैन से नहीं बैठेगी और लगातार सच की तलाश करती रहेगी। झिंडे कहेगा कि शादी के बाद से तुम दोनों वैसे भी इन सब बातों में उलझे हुए हो, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि अनु को यहाँ से वापस हनीमून पर ले जाओ। इससे अनु को थोड़ा समय मिलेगा और शायद वह जलंधर से जुड़ी इन बातों को भूल जाएगी। जब तुम दोनों वापस लौटोगे तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका होगा और संभव है कि अनु के दिमाग से ये बातें निकल जाएं। आर्यवर्धन पहले से ही डरा हुआ होगा और खुद को मुश्किल में फंसा हुआ महसूस करेगा, इसलिए वह तुरंत इस सलाह से सहमत हो जाएगा और कहेगा कि यही सबसे अच्छा आइडिया है। हालांकि इस प्लान में गायत्री को भी शामिल किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आइडिया भले ही झिंडे का होगा, लेकिन उसे गायत्री के जरिए लागू किया जाएगा। गायत्री अनु से कहेगी कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हें उसका हक अब तक नहीं मिला, इसलिए अब हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम और आर्यवर्धन स्विट्जरलैंड या सिंगापुर में से किसी एक जगह घूमने जा सकते हो।